क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? हम वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से हैं। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। सर मोदी जी क्यों बनने चाहिए? तो काम कर रहे हैं, सब भला कर रहे हैं सबका। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। तो उनका पूरा विरुद्ध में है ही है। देखिए लेकिन बंगाल में मुश्किल ही है, उनका तो बोला वाला ज़्यादा है। सर अगर देश की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी किस तरीके से शासन चला रही है पश्चिम बंगाल में? ठीक ही चला रही है, क्या बोले, ठीक चला रही है। ठीक चला रही है। आप क्यों चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार रिपीट करना चाहिए? काम कर रहे हैं सबका, कुछ डेवलप हो रहा है, बहुत कुछ डेवलप हुआ, रोड है, सड़क वगैरह बहुत कुछ। वो कह रहे हैं काम नहीं कर रहे मोदी जी या फिर ठीक से चीजें नहीं हो रही हैं। नहीं वो कहने से क्या हुआ, हम लोग तो देख रहे हैं ना अपने नज़र से। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं मोदी जी को खत्म कर देना चाहिए 24 से। पॉलिटिक्स वाला वो लोग पॉलिटिक्स वाले बोलते हैं, हम लोग थोड़ी बोलेंगे। हम लोग साधारण आदमी हैं, हम लोग जो सही है वो बोलेंगे ना। इनसे पूछिए, इनसे एक बहुत बताइए। कौन बनना चाहिए बेटा प्रधान? पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मेरे को अच्छे लगते हैं। चलिए बच्चों की अपनी राय है, उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी में अच्छे लगते हैं, पर सर यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नहीं करना पाते। क्यों नहीं करनी? जाओ। चलिए कुछ और लोग यहाँ पर दो बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। सर क्या नाम है आपका? इनसे बात करो भाई साहब। क्या नाम है? मेरा वरुण नागर, कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हैं। क्या लग रहा है सर 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? पीएम नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मैडम बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए, और क्या चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता राजस्थान के प्रभारी हैं, वो ये कह रहे हैं मोदी जी का खात्मा करना चाहिए 24 से पहले। वो तो हर बार ही ऐसा कहते हैं, और खात्मा किसी से हो ही नहीं रहा। कह रहे हैं मोदी जी सिर्फ अपने आप को देशभक्त बताते हैं, पर देशभक्ति का कुछ भी नहीं पता उन्हें। किसे पता है, फिर उसे ले आओ सामने, फिर उसे बना देंगे जो देशभक्त है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में। तो उनकी सरकार भी रही थी 60 साल, उसमें भी हत्या ही हो रही थी, और क्या हो रहा था। कह रहे हैं राहुल पीएम नरेंद्र मोदी विदेशों में जाके देश को बदनाम करते हैं। मैडम देश विदेश में आप देख रहे हो कितना मतलब अच्छा नाम हो रहा है देश का, तो इससे अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि, और फिर जनता उन्हें पसंद कर रही है उसमें। विपक्ष बार बार पे कहता है कि मोदी जी काम नहीं कर रहे, बस विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष का काम ही है मैडम, वो कोई भी हो, सब यही बात कहते हैं। हाँ हाँ। सर आप क्यों चाहते हैं कि मोदी जी आए? तो मैं तो लाइक करता हूँ, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, और जब से वो आए हैं बढ़िया हो रहा है सब कुछ। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना? जो अच्छा काम करेगा वो बनेगा। कौन आपकी नज़र में कौन बढ़िया? अब ये तो जनता बताएगी। अकेले आप भी जनता का रूप हैं। अकेले हाँ, मेरा स्वरूप तो ज़रूर जनता का ही है, लेकिन मैं पूरी जनता नहीं हो सकता। मेरा एक वोट इधर से उधर ज़रूर कर सकता है बातों को, लेकिन होगा वही जो जनता चाहेगी। और जनता ने मुझे लगता है कि अपना मूड बना रखा है, क्योंकि सालों बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है जो काम कर रही है, और ना केवल काम कर रही है बल्कि विश्व भर में हमारी एक अलग छवि बना रही है। तो मुझे लगता है कि दोबारा से फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को मौका मिले। राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा जी, वो कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को देशभक्ति नहीं आती है, लोकतंत्र नहीं पता है, और उनका खात्मा करना ज़रूरी है। देखिए कांग्रेस की बात जहाँ तक है, देखो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो राजस्थान में क्या कहते हैं, राहुल गांधी जाकर लंदन में क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि वोट देने ना तो लंदन के लोग आएंगे ना चाइना के लोग आएंगे, इसी देश के लोग वोट देंगे, और धड़ाधड़ वोट देंगे, और लगातार वोट देंगे। और मुझे मोदी जी ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी है देश में। अगर मोदी जी ने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी है तो राहुल गांधी कोई सोल्यूशन बताएं। एक पत्रकार ने उनसे पूछा था लंदन में कि आप क्या ऐसी आपके पास में विज़न है जो आप विदेश नीति को और शानदार बना सकते हैं। उन्होंने फिर से अपने बाप दादाओं का नाम लेना शुरू कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू ये करते थे, इंदिरा गांधी ये करती थी, राजीव गांधी ये करते थे। आप क्या करना चाहते हैं? अपनी इमेज बताएंगे ना आप जनता को। अब नरेंद्र मोदी अगर लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं तो लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र इसको कहते हैं कि आज खुल के राहुल गांधी यहाँ से लेकर लंदन तक अपनी बात कह रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में दौड़कर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है। बिना लोकतंत्र के क्या ये संभव था? तो लोकतंत्र कैसे खत्म हो सकता है? बार बार पे ये कहते हैं कि मोदी जी किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है देश में। अब आवाज़ होनी चाहिए ना। इतने साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। लास्ट में जब उन्होंने बोला तो उन्होंने किताब लिख दी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, उनकी किताब पढ़ के कांग्रेस वालों से कहिए कि सीखें थोड़ा बहुत कुछ। अब बीजेपी जो कर रही है, अपनी बात
डंके की चोट पर कह रही है, और इसी तरीके से बात को कहा जा सकता है, इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। अभी आप कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि आप दिल्ली से ही हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, और जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, संजय सिंह कह रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं या फिर हमारी सरकार को गिराने के लिए मनीष सिसोदिया को फंसाया गया। देखिए, मैं केवल इतनी सी बात जानता हूं कि बार बार आम आदमी पार्टी वाले एक ही बात कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया, शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया। मैं उन्हें बता दूं, शिक्षा मंत्री को नहीं पकड़ा गया है, ये दारू मंत्री को पकड़ा गया। जो उनकी दारू के मंत्री थे उन्होंने घोटाला किया और उनको पकड़ा गया। जो भी इस देश में गलत करेगा उसको सज़ा तो मिलनी मिलनी है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे सज़ा मिलेगी। ये क्यों कहा जा रहा है मोदी जी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब ये तो सब कहते हैं, ये तो मोदी जी भी पहले कहते थे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब मोदी जी भी कहते थे। अब ये सब एजेंसियां मुझे लगता है एक तरीके से हथियार ही है, जिस हथियार को कई बार विपक्ष के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बदलाव आने वाला है। क्या नाम है आपका? चलिए, कुछ और लोग भी बैठे हैं, उन सबसे भी राय लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चलिए, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते, वो अपनी राय है उनकी। क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। कैफ, ये बताओ कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? 24 दिन का प्रधानमंत्री 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? क्या जब 2 बार बने तो तीसरी बार भी बनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप जैसे युवा, राहुल गांधी बार बार पे कहते हैं परेशान है, आप जैसे युवा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं राहुल गांधी। अब काम तो कर ही रहे हैं मोदी जी। अखिलेश कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी अमेठी। अमेठी के ही रहने वाले हैं। हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहोगे, राहुल गांधी क्या आने चाहिए दोबारा चुनाव लड़ने वाले? अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं तैयारी। अच्छा, तैयारी कर सकते हैं, जीतेगा कौन? ये तो मैं डिपेंड उनके उस पर करता है, कैसा करते हैं, कैंपेन कैसी रहती है उनकी। या उनके खिलाफ लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं आने वाले प्लान। जो लंदन में हाल ही में उन्होंने बयान दिए, भारत के लोकतंत्र पर बहुत सारे सवाल उठाए, कहा मुझे बोलने नहीं दिया जाता। बयान को लेकर तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया, अब उनका अपना ओपिनियन है, वो भी इस देश के ही हैं, तो इस देश को ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि देशद्रोह या कुछ ऐसा। बाहर जाकर यहाँ के आंतरिक मुद्दे उठा रहे हैं, वो बाहर के सांसदों बोल रहे हैं आकर के इंटरवेंशन करो, भारत के लोकतंत्र को बचाओ, बाहर जाके ब्रिटिश में बोल रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है। बाहर जाके देश में जो है इंटरनल है, इंटरनल सुलझाया जाए। कोई भी मैटर है, अगर देश का है, इंटरनल है, आपस में बात करके, आपके पास संसद है, आप जाते हो, साथ में डिस्कस करो, जो भी है उसको निपटाओ उसके हिसाब से। उसके अलावा एक कांग्रेस के स्टेटमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? चुनाव आ रहा है, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, वो कह रहे हैं मोदी को खत्म कर दो, मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, तो जनता के पास है, वो भी जागरूक है कि काम कौन सा हो रहा है, कैसा हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कैसी है देश की, आगे क्या है, वो तो सबको पता है। वोट तो उसके आधार पे पड़ेंगे। तो आप क्या चाह रहे हो, 24 में प्रधानमंत्री कौन बने? मेरा ऐसा भी कोई मत तो है नहीं किसी को लेके, ऐसा कुछ डिसाइडेड तो है नहीं। वो डिपेंड करता है कि आगे चल के कौन कैसे कैंपेन करता है या क्या होता है। ठीक, धन्यवाद। नाम है आपका? महाजन, भूपेंद्र महाजन। भूपेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुंबई, खारघर, नवी मुंबई के। मुंबई के रहने वाले हैं। सर, इस समय जो देश में राजनीति परिदृश्य चल रहा है, संसद का सत्र दोबारा से शुरू हो गया है, बजट सत्र का दूसरा चरण। राहुल गांधी ने जो लंदन में बयान दिए थे, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे, उसको लेकर आज जो है वो हंगामा पूरा हुआ और उनके कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा जो है उन पर चलाया जाना चाहिए, कि बाहर जाकर भारत के आंतरिक मुद्दे उठा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा न्यूट्रल हूँ, ना मैं किसी का ये करना चाहता हूँ। मुझे एक ही चाहिए कि अपना देश का जो है वो हमेशा प्राउड या प्राइड जो है ये होना चाहिए, बस ऊंचा रहना चाहिए, बस।